आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टाइल्स ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर हमारे पास एक ग्रुप है स्टाइल्स का। अगर आप इसके ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ स्टाइल्स नज़र आएंगे। एक नॉर्मल जो पैराग्राफ आप लिखते हैं उसका स्टाइल बना हुआ है, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1 2, टाइटल, सब टाइटल। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स बने हुए हैं और इनका इस्तेमाल आप उस वक़्त करते हैं जब MS वर्ड के अंदर आप कोई बुक कंपोज करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट कंपोज करते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने हेडिंग, सब हेडिंग्स या टाइटल वगैरह सेट करना होता है। तो इनका इस्तेमाल कैसे होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक अलहदा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और ये डॉक्यूमेंट मैंने एक बुक की सूरत में बनाया है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले MS ऑफिस इन उर्दू बाय IT फॉर ऑल, ये यूं समझे आप एक बुक का टाइटल है। मेरे पास ये एक बुक है और इसकी हमने हेडिंग्स और टाइटल सेट करने हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो हेडिंग है मैं इसको एक मखसूस स्टाइल दूं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो टाइटल के नाम से यहाँ पे एक स्टाइल मौजूद है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए जो ही मैंने क्लिक किया है तो बुक का टाइटल सेट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि बुक के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं उनका एक मखसूस स्टाइल होना चाहिए, यानी उनका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, कलर एक मखसूस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो हेडिंग्स है मैंने इसको सेलेक्ट किया है और ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर मैं क्लिक करूं तो हेडिंग 1 के नाम से एक हेडिंग है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। आप देखें यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट हो चुकी है और स्टाइल अप्लाई हो गया है। सेकंड में दोबारा दूसरी हेडिंग को सिलेक्ट करता हूं और दोबारा हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करूंगा तो दोबारा भी ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। यानी आपकी बुक की जितनी भी हेडिंग्स हैं वो इसी स्टाइल में आएंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूं, तो वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आप किसी भी स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसका फ़ायदा यह है कि आप एक ही दफ़ा कोई भी स्टाइल बनाकर यहाँ पे सेव कर लेंगे और पूरी बुक के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं वो आप लोग इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई होता जाएगा स्टाइल। तो मॉडिफाई करने के लिए फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नेम आ रहा है, यानी ये जो स्टाइल है इसका नाम है हेडिंग 1। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर साइज़ चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक आप कर सकते हैं। अगर कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको ग्रीन कर देता हूँ। और अगर आप मोर फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग्स हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली ओके का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं जितनी भी हेडिंग्स हैं बुक के अंदर वो सारी इस हिसाब से सेट हो गई जिस तरह मैंने फॉर्मेटिंग की है। अभी अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और हेडिंग है, सिंपली मैं क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर भी ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देखें कि हाउ टू यूज़ MS वर्ड, हेडिंग 1 है तो इसको भी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब इससे नीचे जितनी भी हेडिंग्स हैं वो इसकी हाउ टू यूज़ MS वर्ड इसकी सब हेडिंग्स हैं, यानी MS वर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करना है और पैराग्राफ सेटिंग किस तरीके से करनी है, ये सारी सब हेडिंग है। तो सब हेडिंग के लिए आप हेडिंग 2 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हेडिंग 1 का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी बुक सही नहीं प्रिपेयर होगी, आप लोगों ने हेडिंग 2 का इस्तेमाल करना। अब देखिए हेडिंग 2 यहाँ पे सेट हो गई है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी हेडिंग 2 और यहाँ पे भी हेडिंग 2, यानी मेन हेडिंग के लिए हेडिंग 1 और सब हेडिंग के लिए आप हेडिंग 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल बनाकर अपने डॉक्यूमेंट या बुक के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप देख सकते हैं चेंज स्टाइल के अंदर एक कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग कलर भी इसका डिफरेंट कर सकते हैं। ये देखिए जो ही मैंने क्लिक किया इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। और इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ और भी ऑप्शन है जिनको आप चेक कर सकते हैं। स्टाइल सेट अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये स्टाइल है, इसके अंदर आपकी बुक ऐसी नज़र आएगी, मेन हेडिंग्स आपको इस तरह नज़र आएंगी और यहाँ पे नीचे जाते हैं सब हेडिंग, आप देख सकते हैं जो सब हेडिंग्स हैं इनका स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो यानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक बुक को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं इस स्टाइल ग्रुप की मदद से। और इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है, फ़ॉन्ट की सेटिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी अगर आप फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहें क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, हेडिंग्स 1 2 3 इनकी फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज हो जाएंगी।
तो ये स्टाइल ग्रुप आप लोगों ने खुद से देख लेना, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी टॉपिक या किसी भी ऑप्शन की समझ नहीं आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।